इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत चाइना के संबंध में। क्लियर सिग्नल्स, स्पष्ट संकेत। इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड। देखो इस फ्रेज को देखते हैं। टेक ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी विचार को या किसी प्रॉब्लम को समझना, उसे स्वीकारना। ग्लोबल करंट्स यानी कि जो भी वैश्विक ओपिनियंस हैं, जो भी वैश्विक विचारधाराएं चल रही हैं, उनको भारत और चाइना को समझना होगा, समझने की ज़रूरत है। दैट कुड रीशेप टाइस। टाइस का मतलब है संबंध, यानी कि कई तरह की बातें हम देख रहे हैं कि विश्व के परिदृश्य में हमें देखने को मिल रही है। जैसे वर्तमान में यूक्रेन क्राइसिस है, तो विभिन्न तरह की ये जो आप कह सकते हो कि परिस्थितियां हमें विश्व में देखने को मिल रही है। ये परिस्थितियां क्या कर सकती हैं? दैट कुड, यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। रीशेप का मतलब है पुनः किसी चीज़ को शेप देना। टाइस यानी कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि भारत और चाइना के संबंधों को पुनः निर्धारित कर सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन बातों को भारत और चाइना को समझना होगा। चाइना's claim that the US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। चाइना का दावा कि ये जो यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ये जो रणनीति है कि भाई अमेरिका ने जो है भारत को शामिल कर लिया है यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये क्या है? इज एमिंग, इसका उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नेटो। तो चाइना ने कहा है कि अमेरिका इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के माध्यम से एक इंडो पैसिफिक वर्जन क्रिएट करना चाह रहा है नेटो का, यानी कि ये भी एक तरीके का नेटो ही है। एज द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी पुट इट ऑन March 7। तो ऐसी बात जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के द्वारा 7 मार्च को कही गई। तो ये जो बात है इज़ नॉट न्यू, या फिर ये जो चाइना का ये जो क्लेम है, ये जो दावा है, ये कोई नया नहीं है। इंडीड, वास्तव में, इवन एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स अगो, इवन एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स अगो, ये एज लॉन्ग एज जो है ना, ये इम्फेसिस देने के लिए प्रयोग किया है कि 15 साल पहले भी ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन। देखो इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से कहना, किसी चीज़ का दोहराव। ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द हाउ, ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द नाउ रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः जीवित करना किसी चीज़ को। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस क्वाड, बीजिंग वार्नड ऑफ एन इम्पेंडिंग एशियन नेटो। तो देखो 15 साल पहले भी क्या हुआ था? ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द नाउ रिवाइव्ड, कि पहली बार जब इस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है ना, जिसको हम क्वाड कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने ये जो इनका आज की डेट में इनका जो समूह है, इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी लगभग 15 साल पहले, और अब ये एक दोबारा से जो है पुनर्जीवित हो गया है क्वाड कंट्रीज़ के रूप में। तो तब भी बीजिंग ने या चाइना ने जो है, वार्न के साथ में आता है ऑफ प्रिपोजिशन, तब भी चाइना ने चेतावनी दी थी किस चीज़ की? एक एशियन नेटो की। इम्पेंडिंग का मतलब है जो कि भविष्य में घटित होने वाला है, जिसका खतरा बना हुआ है। तो तब भी चाइना ने कहा था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का ये जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से एक नए टाइप का नेटो जो है क्रिएट होने वाला है, उसको आप एशियन नेटो कह सकते हो। विच ऑफ कोर्स नेवर मटेरियलाइज्ड। विच ऑफ कोर्स का मतलब है जो बहुत ही स्वाभाविक है। नेवर मटेरियलाइज्ड, मटेरियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का वास्तव में घटित होना, किसी चीज़ का जो है हैपन होना। तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये भी जो है एक नेटो नहीं बना। देखो नेटो क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना, और ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का ये जो आप कह सकते हो कि इनका जो गठबंधन है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। द लेटेस्ट स्टेटमेंट डज हाउएवर अज्यूम, यहाँ पे ये डज आया है जोर डालने के लिए। डू, डज और डिड, इनका प्रयोग हम एम्फेसिस देने के लिए भी करते हैं। हाउएवर
का मतलब है हालांकि। हालांकि ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है वो इस बात को मान लेता है, यहाँ पे डज जोर देने के लिए लगाया गया है, वो इस लेटेस्ट स्टेटमेंट में इस बात को अज्यूम कर लिया गया है, अज्यूम सिग्निफिकेंस इन द करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, कि वर्तमान में जो भी वैश्विक परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है चाइना की तरफ से वो महत्व रखता है। यानी कि इस स्टेटमेंट में इस महत्व को माना गया है, किस महत्व को, कि भाई अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें। एंड अमिड का मतलब होता है के बीच, द क्राइसिस इन यूक्रेन, क्राइसिस का मतलब है संकट, कि भाई यूक्रेन में जो संकट पैदा हुआ है इस संकट के बीच ग्लोबल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चाइना के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है वह महत्व रखता है। मिस्टर वांग स्पीकिंग इन बीजिंग ड्यूरिंग द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मिस्टर वांग स्पीकिंग इन बीजिंग, कि मिस्टर वांग बीजिंग में बोलते हुए, कब बोल रहे थे वे, ड्यूरिंग द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ये क्या है, चाइना की पार्लियामेंट्री बॉडी है ना, चाइना की पार्लियामेंट्री बॉडी है। तो वहाँ पर मिस्टर वांग ने बीजिंग में बोलते हुए अक्यूज्ड द यूएस ऑफ, अक्यूज के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है, अक्यूज ऑफ, इसका मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। तो मिस्टर वांग जो हैं उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया किस चीज़ का, स्टॉकिंग, स्टॉक का मतलब होता है भड़काना, जियोपॉलिटिकल राइवलरी, राइवलरी का मतलब है प्रतिद्वंदिता। तो चाइना ने अमेरिका के ऊपर भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भड़काने का आरोप लगाया। यानी कि अमेरिका जो है वो क्या करता है, देशों को लड़ाने का काम करता है, किस तरह से, बाय फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव क्लब्स, फॉर्मिंग निर्मित करते हुए, एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल अलग, एकदम अलग, एक्सक्लूसिव क्लब्स, कि अमेरिका क्या करता है अपने कई क्लब बनाता है, जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्लब बना लिया अपना, नेटो एक क्लब हो गया। तो इस तरह के क्लब बनाकर अमेरिका क्या करता है, गुटबाजी करने की कोशिश करता है ना। ये बात जो है चाइना ने अमेरिका के ऊपर आरोप के रूप में लगाई। ही सेड, मिस्टर वांग ने कहा, बाय स्ट्रेंथनिंग द फाइव आइज। अब ये जो फाइव आइज है ना ये भी 5 देशों का एक समूह है। ये जो फाइव आइज की बात कही गई है तो यहाँ पर भी ये फाइव आइज जो है ना इनमें कौन कौन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम। तो ही सेड बाय स्ट्रेंथनिंग द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस एंड पेडलिंग द क्वाड, इंटेलिजेंस अलायंस खुफिया गठबंधन। तो जैसे कि फाइव आइस है ये भी एक आप कह सकते हो कि एक गठबंधन है, इसको मजबूती देते हुए पैडलिंग द क्वाड, किसी भी चीज़ को पैडल करने का मतलब होता है उसे प्रोमोट करना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना किसी चीज़ को, तो पैडलिंग द क्वाड। दूसरा काम अमेरिका ने क्या किया है, ये जो क्वाड है इसको और ज़्यादा प्रमोट किया है। पीसिंग टुगेदर, पीस टुगेदर का मतलब होता है साथ में लाना, भाई कई जो टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको साथ में लाना, AUKUS। तो ये जो AUKUS के अंतर्गत जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ में लाना। एंड टाइटनिंग बायलैटरल मिलिट्री अलायंसेस, टाइटनिंग का मतलब है और मजबूती देना, जो द्विपक्षीय सैन्य आप कह सकते हो कि जो भी सैन्य, अलायंसेस का मतलब है गठबंधन, जो भी सैन्य द्विपक्षीय गठबंधन हैं उनको और ज़्यादा टाइट करना। तो ये काम करते हुए द US वाज लीडिंग, अमेरिका प्रतिनिधित्व कर रहा था, वाट ही कॉल्ड अ 5-4-3-2 फॉर्मेशन इन द रीजन। यानी कि मिस्टर वांग ने कहा कि अमेरिका जो है इस तरह के गठबंधन बना रहा है ना, कहीं किसी गठबंधन में 5 देश हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं और किसी में 2 हैं। तो इस तरह से क्या कर रहा है, फॉर्मेशन इन द रीजन, इस तरह के गठबंधन जो है अमेरिका इस क्षेत्र में निर्मित करने की कोशिश कर रहा है। द ब्रॉडर गोल, अमेरिका का जो एक व्यापक गोल है वो क्या है, ही सेड, मिस्टर वांग ने कहा, वाज, वो ये था, टू इस्टेब्लिश एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नेटो, कि नेटो का एक भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र वर्जन जो है निर्मित किया जाए। इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना। कुल मिला के नेटो का एक परिवर्तित रूप
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका स्थापित करना चाहता है। ये बात मिस्टर वांग ने कही। इन रिसेंट वीक्स, अभी हाल ही के कुछ सप्ताहों के दौरान हमने क्या देखा, बीजिंग हैज़ रिपीटेडली ब्लेम्ड नेटो, कि चाइना ने बार बार नेटो के ऊपर जो है इस बात का आरोप लगाया है कि इस बात का फॉर द क्राइसिस इन यूक्रेन, कि यूक्रेन में ये जो संकट पैदा हुआ है, यानी कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है, इसका जिम्मेदार चाइना ने बार बार नेटो को ठहराया है। वाइल क्लेमिंग, जबकि ये दावा करते हुए, टू स्टे न्यूट्रल, कि भाई वाइल क्लेमिंग टू स्टे न्यूट्रल, कि जो चाइना है उसने लगातार इस बात का दावा किया कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, न यूक्रेन का और न रशिया का। इट हैज़ मूव्ड टू रीअफर्म टाइज विथ रशिया, चाइना ने कदम उठाया है ना, मूव टू रीअफर्म का मतलब है पुनः से पुष्टि करना किसी चीज़ की, टाइज का मतलब है संबंध, विथ रशिया, कि न्यूट्रल रहने का दावा करते हुए चाइना ने रशिया के साथ अपने जो संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए कदम उठाया है। विच बीजिंग ऑन मंडे डिस्क्राइब्ड एज रॉक सॉलिड, तो रशिया के साथ जो चाइना के संबंध हैं उनके बारे में सोमवार को चाइना की तरफ से कहा गया कि भाई ये संबंध जो है बिल्कुल रॉक सॉलिड है, यानी कि चाइना के रूस के साथ संबंध जो है बिल्कुल सॉलिड है। When the two countries leaders मेट फॉर अ समिट, का मतलब है मीटिंग, ऑन February 4, कि 4 फरवरी को दोनों देश के नेता जब मीटिंग के लिए मिले, चाइना बैक का मतलब है किसी को सपोर्ट करना, चाइना बैक्ड रशिया ऑन इट्स कंसर्न्स ऑन नेटोस ईस्टवार्ड एक्सपेंशन इन यूरोप। तो जब 4 फरवरी को रशिया और चाइना की मीटिंग हुई, तो तब चाइना ने क्या कहा, रशिया को सपोर्ट किया ऑन इट्स कंसर्न्स, कि रशिया की जो चिंताएं हैं नेटो को लेकर, भाई ये नेटो क्या कर रहा है, ईस्टवार्ड, पूर्व की तरफ, एक्सपेंशन इन यूरोप, कि नेटो क्या कर रहा है यूरोप में पूर्व की ओर, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, कि नेटो यूरोप में पूर्व की ओर जो विस्तार कर रहा है उससे जुड़ी हुई जो रूस की चिंताएं हैं उन चिंताओं को चाइना ने जो है सपोर्ट किया। एंड रशिया रिटर्न्ड द फेवर, और जब चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया तो रशिया ने भी इस फेवर को लौटाया। रिटर्न द फेवर का मतलब है कि भाई आपने मेरे लिए कुछ किया तो फिर मैं भी आपके लिए कुछ करता हूँ, इसको बोलते हैं रिटर्न द फेवर। विथ बोथ क्रिटिसाइजिंग द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और फिर रशिया ने क्या किया, इस फेवर को रिटर्न किया, और दोनों देशों ने जो है क्या किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, किस चीज़ की, द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, कि अमेरिका की ये जो इंडो पैसिफिक रणनीति है इसकी जो है आलोचना की, किन किन ने, चाइना ने और रशिया ने। बियॉन्ड देयर ऑलरेडी डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस, बियॉन्ड का मतलब है के परे, देयर ऑलरेडी डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस, कि भाई रशिया और चाइना के बीच में गहरे राजनीतिक और आर्थिक कनेक्शन है ना, उनकी लिंक जो है बहुत ही गहरी है। दीज मिरर्ड कंसर्न्स, लेकिन साथ में ये जो मीटिंग हुई, मिरर का मतलब है प्रतिफलित करना, किसी चीज़ को दर्शाना, तो ये मीटिंग जो है ये क्या दर्शाती है, कंसर्न्स, इन दोनों देशों की चिंताएं, ऑन यूएस अलायंसेस, कि अमेरिका के जो भी गठबंधन हैं उनसे जुड़ी हुई चिंताएं हमें इन दोनों देशों की नज़र आती है। ऑन यूएस अलायंसेस आर इमर्जिंग का मतलब है निकल के सामने आना, उभर के सामने आना, एज अ पावरफुल बाइंडिंग ग्लू इन द चाइना रशियन एक्सिस, कि चाइना रशिया की जो धुरी है, जो एक्सिस है, तो यानी कि चाइना और रशिया का जो संबंध है वो आप कह सकते हो पावरफुल बाइंडिंग ग्लू, वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, किसके कारण, अमेरिका के कई अलायंसेस के कारण। न्यू दिल्ली विल नीड टू कंसिडर हाउ दिस विल इम्पैक्ट का मतलब है प्रभावित करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव डालना, कंसिडर का मतलब है विचार करना, ऑन हाउ दिस विल इम्पैक्ट इट्स क्लोज रिलेशंस विथ चाइना, तो भारत को इस बात पर विचार करना होगा कि चाइना और रशिया का संबंध जो लगातार बढ़ता जा रहा है वह भारत के रशिया के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित करेगा।
बाय एक्सप्लिसिटली का मतलब है स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट रूप से। इक्वेटिंग का मतलब है किसी चीज़ को बराबर करना। बाय एक्सप्लिसिटली इक्वेटिंग द क्वाड विच इज नॉट अ मिलिट्री पैक्ट। पैक्ट का मतलब है एक तरीके का एग्रीमेंट। मिलिट्री पैक्ट का मतलब है सैन्य समझौता, सैन्य एग्रीमेंट। कि विथ अदर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। देखो चाइना ने क्या किया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्वाड को जो है बराबर कर दिया है विथ अदर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, अन्य सुरक्षा समझौतों के साथ। चाइना ने इस क्वाड को भी अन्य सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के बराबर मान लिया है। हालांकि क्वाड जो है विच इज़ नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, क्वाड जो है एक सैन्य एग्रीमेंट नहीं है। और ऐसा करते हुए चाइना नाउ ऑल्सो अपीयर्स, कि चाइना अब जो है प्रतीत होता है टू बी क्लियरली सिचुएटिंग इंडिया, कि वह भारत को इस रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ द यूएस एक्सक्लूसिव क्लब, कि भारत भी अमेरिका के एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है। यानी कि अमेरिका जो अपने गठबंधन बनाता है, अमेरिका जो अपने क्लब बनाता है, उन्हीं का हिस्सा है भारत भी। ये चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है। न्यू दिल्ली हैज़ रिजेक्टेड दैट नोशन, भारत ने इस विचार को, नोशन का मतलब है इस विचार को जो है रिजेक्ट कर दिया है, इस विचार को खारिज कर दिया है। ओनली लास्ट मंथ, पिछले महीने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी कि कुछ ऐसी पार्टी, कुछ ऐसे पक्ष जिनका अपना स्वयं का हित है, वर मेकिंग, वे जो है बना रहे थे क्या, अ लेजी एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समरूपता, सादृश्यता। वर मेकिंग अ लेजी एनालॉजी ऑफ एन एशियन नेटो। तो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया कि कुछ ऐसी पार्टीज है, यानी कि कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनका अपना स्वयं का स्वार्थ है, वे क्या कर रहे हैं, जानबूझकर जो है इस तरह की सादृश्यता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वाड को एशियन नेटो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेजी एनालॉजी। लेजी एनालॉजी का मतलब है कि भाई आप कह सकते हो कि इसमें बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है ना, कि इस तरह की जो सादृश्यता दिखाई जा रही है, समरूपता दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल एक लेजी प्रयास है। एंड इंडिया वाज नॉट अ यूएस ट्रीटी अलाय। और मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये बात भी कही गई कि भारत जो है अमेरिका की ये जो ट्रीटी हैं, ये जो एग्रीमेंट हैं, अमेरिका की जो संधियां हैं, उनका कोई भारत सहयोगी नहीं है। इंडीड, वास्तव में, सम इन न्यू दिल्ली हैव कम टू व्यू बीजिंग्स एग्रेसिव मूव्स। इंडीड, वास्तव में नई दिल्ली में कुछ लोग जो हैं वे चाइना के जो आक्रामक कदम हैं अलोंग द एलएसी, यानी कि अलोंग द एलएसी, ये एलएसी भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर का नाम है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना ने एलएसी पर 2020 में जो भी आक्रामक कदम उठाए, उनको भारत के कुछ लोग देखते हैं किस रूप में, इस रूप में एज अ वार्निंग साइन, कि भाई ये एक चेतावनी का संकेत है। टू डिटर का मतलब है किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करना। इंडिया यूएस रिलेशंस, कि चाइना क्या चाहता है, भारत और अमेरिका के रिलेशंस को रोकने का प्रयास जो है चाइना कर रहा है। इंडियाज फर्म, भारत का मजबूत, एंड करेक्ट रेस्पॉन्स हैज़ बीन, भारत का मजबूत और बिल्कुल सही जो प्रतिक्रिया रही है चाइना के खिलाफ, हैज़ बीन, वो क्या रही है, टू होल्ड द लाइन। तो भारत की जो प्रतिक्रिया रही है वो रही है टू होल्ड द लाइन। होल्ड द लाइन का मतलब होता है प्रेशर के आगे नहीं झुकना, कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उस दौरान जो प्रेशर आपके ऊपर निर्मित होता है आप उसके आगे नहीं झुकते। तो भारत का जो स्टैंड रहा है वो यही रहा है कि भारत चाइना के आगे नहीं झुका है। एंड कंटिन्यू डीपनिंग टाइज नॉट ओनली विद द यूएस, और भारत जो है लगातार अपने संबंधों को गहरा कर रहा है, न केवल अमेरिका के साथ, न केवल अमेरिका और क्वाड के साथ, बट ऑल्सो अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, बल्कि अन्य जो भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ भी भारत अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। टू अंडरलाइन, इस बात को हाईलाइट करने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए कि
इट विल नॉट बी स्वेड, कि भारत जो है किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। देखो, किसी के द्वारा स्वय होने का मतलब होता है किसी के द्वारा कंट्रोल होना, किसी के द्वारा प्रभावित होना। द अदर मैसेज फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन, एक अन्य संदेश जो कि भारत की तरफ से रहा है वो ये रहा है दैट सेंसिटिविटी टू कंसर्न्स हैज़ टू बी म्यूचुअल। सेंसिटिविटी का मतलब है संवेदनशीलता, कंसर्न्स का मतलब है भाई किन्हीं भी बातों को लेकर आपको चिंता है, हैज़ टू बी म्यूचुअल का मतलब है आपसी, कि किन्हीं मुद्दों को लेकर जो संवेदनशीलता है वह आपसी होनी चाहिए। एंड कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम वन साइड, कि भाई अगर आपको लगता है कोई मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है तो दोनों पक्षों को जो है म्यूचुअली जो है राजी होना चाहिए उस बात पर। एंड कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम वन साइड, आप एक पक्ष से जो है डिमांड नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप एक पक्ष से कुछ डिमांड करते हो तो उसको आपको भी फॉलो करना चाहिए। एंड कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम वन साइड व्हेन इग्नोर्ड बाय द अदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष के द्वारा किसी चीज़ की उपेक्षा की जा रही है, किसी इग्नोर किया जा रहा है और दूसरे पक्ष से उसको जो है मांगा जा रहा है। चाइनास रिलेशंस विथ पाकिस्तान बीइंग अ केस इन पॉइंट, अब देखो चाइना क्या चाह रहा है कि भारत अमेरिका से दूर रहे, तो चाइना के तो क्यों चाइना ऐसा चाह रहा है, क्योंकि चाइना को लगता है कि भाई अमेरिका मेरा दुश्मन है। तो इसी तरह से भारत भी तो कह सकता है ना कि भाई भारत भी तो कह सकता है चाइना से कि आप पाकिस्तान से दूर रहो, तब जाके बात बराबर होती है। चाइनास रिलेशंस विथ पाकिस्तान बीइंग अ केस इन पॉइंट, तो ये जो है मामला, ये पॉइंट एक बनता है क्या कि चाइना के जो पाकिस्तान के संबंध हैं। मिस्टर वांग डिड एक्नॉलेज, अब यहाँ पर ये डिड आया है, ये भी इम्फेसिस देने के लिए आया है, जोर डालने के लिए आया है कि मिस्टर वांग ने इस बात को स्वीकारा। देखो, अगर यहाँ पर हमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट बनाना होता तो डिड का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते। तो मिस्टर वांग एक्नॉलेज्ड दैट, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मिस्टर वांग ने इस बात को स्वीकारा। एक्नॉलेज का मतलब है किसी बात को स्वीकारना, किसी बात को पहचानना, किसी बात को मानना। लेकिन हमने क्या किया, डिड का प्रयोग किया यहाँ पर, है ना, तो ये लगाया है जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए। तो मिस्टर वांग डिड एक्नॉलेज कि हाँ, मिस्टर वांग ने इस बात को भी स्वीकारा दैट रिसेंट सेटबैक, देखो सेटबैक का मतलब होता है झटका लगना, इन टाइज सूटेड नाइदर इंडिया नॉर चाइना, कि वर्तमान में भारत चाइना के संबंधों को जो झटके लगे हैं ये न तो भारत को सूट करते हैं और न चाइना को सूट करते हैं, यानी कि दोनों के लिए ठीक नहीं है। अ व्यू न्यू दिल्ली शेयर्स, यही बात भारत सरकार भी कहती है, यही बात जो है, इसी विचार को जो है भारत की तरफ से भी कहा गया है कि हाँ, ये जो चाइना और भारत के बीच में हुआ है ये ठीक नहीं है, यानी कि LAC के को लेकर जो संबंध खराब हुए हैं वे नहीं होने चाहिए। द टू साइड्स विल मीट ऑन March 11 फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, भारत और चाइना ये जो दोनों पक्ष हैं 11 मार्च को मिलेंगे अगली सैन्य वार्ता के लिए, है ना, अगला राउंड होगा बातचीत का। टू टेक फॉरवर्ड, आगे ले जाने के लिए। LAC डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है सेना को वापस लेना। LAC पर दोनों देशों की जो सेनाएं लगी हुई हैं इनको और पीछे लेने के लिए दोनों देश जो है 11 मार्च को एक बार फिर से सैन्य स्तर की वार्ता करेंगे। एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू सीक अ मच नीडेड मॉडस विवेंडी, जैसा कि हम क्या देखते हैं, भारत और चाइना लगातार जो है इस बात को चाहते हैं, है ना, टू सीक का मतलब होता है चाहना। अब मच नीडेड का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक मॉडस विवेंडी की ज़रूरत है। क्या होता है मॉडस विवेंडी, मॉडस विवेंडी होता है एक अरेंजमेंट, कि मान लो दो ग्रुप हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उनके डिफरेंट बिलीव्स हैं, तो वे साथ में रहें, साथ में काम करें, है ना, एक अरेंजमेंट जो है निर्मित किया जाए। तो भारत और चाइना जो है दोनों चाहते हैं कि भाई एक अरेंजमेंट निर्मित हो जाए और दोनों देश जो है शांति से रहें। टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ को नॉर्मल करना। टाइज का मतलब है संबंध, तो दोनों देश चाहते हैं कि भारत और चाइना के बीच संबंध जो है वे पुनः नॉर्मल हो जाए। फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन डिकेड्स, कि कई दशकों में 2020 में जब चाइना ने अटैक करने की कोशिश की भारत पर, LAC पर, तो दोनों देशों के संबंध जो है बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे चले गए, ना, बिल्कुल निचले पॉइंट पे। तो इन
संबंधों में जो है पुनः से सुधार आए और ये नॉर्मल हो जाए। एंड एंश्योर, और दोनों देश इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं, पीस ऑन द बॉर्डर, कि बॉर्डर पर शांति निर्मित हो। दे विल ऑल्सो नीड, दोनों देशों को ज़रूरत होगी, टू हैव अ ब्रॉडर कन्वर्सेशन, कि एक व्यापक जो है संवाद किया जाए, व्यापक बातचीत की जाए, अबाउट, किस बारे में, ग्लोबल करंट्स, कि जो वैश्विक विचार हैं, है ना, कई तरह के वैश्विक विचार हैं, कई तरह के विश्व से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है दोनों देश जो है बातचीत करें। दैट आर रीशेपिंग देयर बायलेटरल रिलेशंस, कि कई तरह की बातें हैं, है ना, कि कई तरह की वैश्विक परिस्थितियां, यहाँ पर ग्लोबल करंट से मतलब है वैश्विक परिस्थितियां, कि ऐसी वैश्विक परिस्थितियां जो कि भारत और चाइना के बायलेटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंधों को पुनः नया शेप दे रही हैं, उनके बारे में व्यापक बातचीत करने की दोनों देशों को ज़रूरत है।